काव्या की शादी के बाद पहली बार ससुराल में सुबह उठी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा, पुराने घर की लकड़ी की खुशबू और रसोई में जलती लोबान की महक, सब कुछ नया। लेकिन दिल में एक नया अनजाना डर। धीरे धीरे वह रसोई के दरवाजे तक पहुंची। अंदर सावित्री देवी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, माथे पर हल्का टीका और चेहरे पर सख्त सी शांति। काव्या ने धीरे से कहा, माँ, सुप्रभात। सावित्री बिना मुस्कुराए बोली, ठीक समय पर उठ गई हो। ये घर सुबह जल्दी उठने को महत्व देता है। ये बात सुनकर काव्या को लगा शायद उसने बस समय पर उठकर किसी नियम को पूरा किया है। प्यार नहीं पाया। सावित्री देवी चाय बनाते समय खामोश थी। काव्या रसोई के हर कोने को देखती हुई उनके पास जाकर बोली, माँ, मैं मदद करूं? सावित्री ने कहा, रहने दो, अभी नहीं, बाद में सीख जाना। ये अभी नहीं काव्या के मन में चुभ गया। वह सोचने लगी, कहीं माँ को मेरे आने से परेशानी तो नहीं। लेकिन सावित्री के मन में कुछ और था। वह सोच रही थी, पता नहीं यह बच्ची क्या पसंद करती है, इसे कैसे सिखाऊं। लेकिन कह कुछ नहीं पाई। एक दिन काव्या ने पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी थोड़ी मोटी हो गई थी। सावित्री ने बस इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी, जिसे काव्या देख चुकी थी। उसने सोचा, मैं जितना कहती हूँ उतना गलत ही क्यों होता है। जबकि सास के मन में था, काश ये पूछती कैसे बनानी है, मैं इसे सिखा देती। पर दोनों ने चुप्पी को चुना और यही चुप्पी दीवार बन गई। आदित्य घर का बेटा और काव्या का पति अपने काम में इतना डूबा रहता कि उसे घर की टेंशन का अनजाना अंदाजा ही नहीं था। जब भी काव्या कुछ कहती, वह कहता, काव्या, मैं बहुत जाता हूँ, प्लीज घर की बातों में मुझे मत घसीटा करो। और जब सावित्री कुछ कहती, वह बोलता, माँ, काव्या को समय दो। लेकिन वह किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था। यह देखते हुए दोनों औरतें एक दूसरे को ही गलत समझने लगी। पहला करवा चौथ आया। काव्या पूरी मेहनत से साड़ी, सजावट और पूजा की तैयारी करती रही। लेकिन सावित्री देवी ने सब कुछ अपने हिसाब से करवाया। काव्या बस उनके पीछे पीछे चुपचाप करती रही। पूजा खत्म होने के बाद सावित्री बोली, तुमने ठीक किया है, पर अगले साल थोड़ी जल्दी तैयारी कर लेना। काव्या के मन में आंसू थे। मैंने तो पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सावित्री देवी के कमरे की सफाई करते हुए वक्त काव्या को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जब मैं इस घर में आई थी, मैं भी बहुत डरती थी। काश मेरी सास मुझे बेटी की तरह स्वीकार करती। काव्या रुक गई। माँ भी तो किसी की बहू थी, तो फिर मेरे साथ दूरी क्यों? डायरी ने पहली बार उसके दिल में सास के लिए अपनापन जगाया। एक दिन काव्या का कंगन टूट गया और वह परेशान होकर कमरे में बैठ गई। सावित्री ने चुपचाप उस टूटे टुकड़े को उठाया। उन्हें याद आया जब उनकी अपनी शादी में उनका कंगन टूटा था और वह अकेले रोई थी। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उस पल भी वह काव्या के कमरे में जाकर उसे गले लगा नहीं पाई। वह फिर सिर्फ बोल पाई, कंगन ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पर काव्या समझ ना सकी कि उस वाक्य में कितना दर्द छिपा था। गलतफहमियां धीरे धीरे गहराती गई। जब भी काव्या रसोई में कुछ करती, सावित्री चुपचाप देखती रहती। काव्या सोचती,
मैं गलत कर रही हूँ। सावित्री सोचती, इसे बताऊं कैसे कि मैं मदद करना चाहती हूँ। एक घर में रहते हुए वे दोनों अजनबी की तरह हो गई थी। एक दिन काव्या रोते हुए आदित्य से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को खुश नहीं कर पा रही? आदित्य ने चिढ़कर कहा, काव्या प्लीज, मैं ऑफिस के स्ट्रेस के बाद में ये ड्रामा नहीं सह सकता। यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया। वह उधर उधर सावित्री ने ये बात सुनी और उन्हें लगा मेरी वजह से इनके रिश्ते में दूरी आ रही है, पर फिर भी वह कुछ कहा नहीं। रात को आंगन में बैठकर सावित्री अपनी सास का समय याद करती, कैसे उन्हें भी डांटा जाता था, कैसे वह भी हर बात मन में रख लेती थी। कभी कभी आंखें भर आती, लेकिन अगले ही दिन अपने चेहरे पर वह शक्ति लिए रसोई में खड़ी हो जाती, जैसे कोई भावनाएं हो ही नहीं। काव्या अक्सर कमरे में बैठकर अपने मायके की याद करती। वह सोचती, माँ होती तो कहती सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। वह खाना बनाते हुए भी डरती, अगर नमक ज्यादा हुआ तो, अगर सब्जी कम पक गई तो। उसका डर उसकी हर मुस्कुराहट को खा रहा था। एक दिन पूजा करते हुए सावित्री ने भगवान से कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझा दो, अगर ये बच्ची दुखी है तो उसका रास्ता आसान कर दो। काव्या भी उसी वक्त कमरे के बाहर खड़ी यह सुन रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसे पहली बार एहसास हुआ सावित्री दिल से बुरी नहीं थी, बस अकेली थी। काव्या ने लिखकर एक छोटी सी चिट्ठी मेज पर छोड़ दी। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको खुश रखूं, पर शायद मैं सफल नहीं हो पा रही। अगर मुझसे गलती होती तो मुझे सिखा दीजिए। चिट्ठी पढ़ते ही सावित्री के हाथ कांप गए। आंसू टपकते हुए उन्होंने सोचा, इस बच्ची ने इतनी तकलीफ सह ली और मैंने कभी उससे ठीक से बात तक नहीं की। शाम को सावित्री काव्या के कमरे में गई। धीरे से बोली, काव्या, क्या हम बात कर सकते हैं? काव्या घबराकर उठ बैठी। हाँ माँ, क्या हुआ? सावित्री बैठ गई। बेटी, मैंने अपनी भावनाएं तुमसे कभी साझा नहीं की। मैं भी डरती हूँ कि कहीं तुम मुझे स्वीकार ना करो। काव्या की आंखें भर आई। माँ, मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ मानना चाहती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लंबे समय तक बात करती रही। गलतफहमियां, शिकायतें, दर्द सब धीरे धीरे बाहर आने लगी। सावित्री बोली, मुझे समझ नहीं आता था कि तुम्हें कैसे अपनाऊं। काव्या बोली, मुझे लगता था आप मुझे पसंद नहीं करती। दोनों हंस भी रही थी, रो भी रही थी। अगली सुबह रसोई में एक नया नजारा था। सावित्री बोली, आज रोटी मैं बनाऊंगी, तुम दाल बनाना। काव्या हंस पड़ी, और नमक ज्यादा हो गया तो? सावित्री माथा छूकर कहा, तो मैं अपने हाथ से दाल को ठीक कर दूंगी। अब मेरी बेटी की गलती भी मेरी ही है। घर का हर कोना बदल गया। रसोई में दोनों की हंसी गूंजने लगी। आंगन में मिलकर पौधे लगाए जाने लगे और सावित्री अब बार बार कहने लगी, काव्या, आज तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। काव्या ने भी हर काम सास को साथ लेकर सीखना शुरू किया। घर जैसे मुस्कुराने लगा। आदित्य तो ऑफिस से आया तो उसने दोनों को एक साथ चाय पीते देखा। वह बोला, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों मुझे छोड़कर बेस्ट फ्रेंड कब बनी? सावित्री हंसी, जब तुम घर की बातों को हमेशा भागते थे। काव्या बोली, हाँ, तुम ना होते तो हम कब की सुलह कर लेती। तीनों हंस पड़े। धीरे धीरे दोनों ने अपनी भावनाएं खुलकर साझा करना सीख लिया। कोई बात मन में नहीं रखती थी। सावित्री अब कहती, काव्या, मुझे ये पसंद नहीं, समझो। काव्या तुरंत सुधार करती और कहती, माँ, मुझे ये बात खटकती है, आप बताइए। अनकही बातें अब ना के बराबर रह गई थी। रिश्ता मजबूत हो गया था। सास बहू नहीं, माँ बेटी जैसा। एक दिन आंगन में बैठते हुए काव्या ने कहा, माँ, सोचती हूँ अगर हमने पहले बात कर ली होती तो इतने साल दुख में ना जीते। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, रिश्ते संवाद से चलते हैं,
चुप्पी से नहीं, दूरी बातें नहीं बनाती, अनकही बातें बनाती है। दोनों मुस्कुराई। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी, जहां हर भाव खुलकर कहा जाता, हर दुख साझा किया जाता और हर खुशी मिलकर मनाई जाती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।